नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म की जो सिर्फ डर नहीं दिखाती बल्कि समाज के अंधविश्वास और एक माँ की अडिग भावना को भी उजागर करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोरी 2 की। ये कहानी डर की नहीं बल्कि हिम्मत की, मातृत्व की और एक औरत के अंदर छुपी शक्ति की है। चलिए शुरुआत करते हैं इस रहस्यमयी सफ़र की। तो सबसे पहले एक अंधेरी रात में एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथ में एक टिमटिमाती हुई लालटेन थी, एक बड़े और भयानक खेत में भाग रही है। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और दूर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन हर तरफ बस अंधेरा और डरावनी परछाइयाँ थीं। अचानक उसे कुछ और बच्चे दिखाई देते हैं जिनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और उनके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। वे बच्ची को पुराने कुएं के पास ले गए हैं और फिर अंधेरे कुएं से कुछ निकलता है और बच्ची को अंदर खींच लेता है। अब 7 साल बीत चुके हैं। हमारी कहानी की दूसरी नायिका है साक्षी, जो एक प्यारी सी 7 साल की बच्ची ईशानी की माँ है। ईशानी थोड़ी अलग है, उसे सूरज की किरणों से एलर्जी है और वो धूप में निकलते के साथ उसका चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है। इसलिए साक्षी को हर सुबह उसे स्कूल ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। वह स्कूल नहीं जा पाती है क्योंकि उसे धूप से एलर्जी है, लेकिन साक्षी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और हर मुश्किल का सामना करती है। उनकी ज़िंदगी में एक जाना-पहचाना चेहरा फिर से आता है, समर, जो पहले एक गाँव में इंस्पेक्टर हुआ करता था। वह साक्षी और ईशानी की मदद करता है, लेकिन साक्षी के दिल में एक डर बैठा हुआ है। उसे लगता है कि कोई बुराई फिर से उसकी तरफ बढ़ रही है। राजवीर पिछली कहानी में एक बुरा आदमी और उसका पति था। उसे कहीं डर है कि वो फिर से वापस ना आ जाए और फिर एक दिन अचानक भयानक सच हो जाता है। एक अजीब सी काली परछाई ईशानी पर हावी हो जाती है और वो पलक झपकते गायब हो जाती है। साक्षी का कलेजा नहीं आ जाता। अपनी बेटी को बचाने के लिए साक्षी को समर के साथ वापस उसी डरावने गांव में जाना पड़ता है जहां से बुराई की शुरुआत हुई थी। उस गांव में सब कुछ अजीबो-गरीब है और भयानक है। गांव के लोग साक्षी और समर को दुश्मन की तरह देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि गांव वाले ईशानी का बलि देना चाहते हैं और वो उसे एक गुफा में ले गए हैं। उनका मानना है कि ईशानी ने उनकी पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया है, जिससे गांव पर एक भयानक श्राप आ गया है। साक्षी और समर को दासी माँ की नाम की एक रहस्यमयी औरत के बारे में भी पता चलता है और एक और भयानक चीज़ के बारे में भी पता चलता है जो कि प्रधान है। साक्षी उस जगह पर फंस जाती है जो कि गुफा की तरह था। ना उससे निकल सकती है और ना कहीं जा सकती है और इंस्पेक्टर भी कहीं खो जाता है। फिर वो बाद में फिर से वो आ जाता है। गाँव वाले इस भयानक प्राणी की पूजा करते हैं और उसे खुश करने के लिए छोटी-छोटी लड़कियों की बलि चढ़ाते हैं। साक्षी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन एक माँ अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती है। वो भागने की कोशिश करती है। भागते-भागते उसे पता चलता है कि दासी माँ सिर्फ एक औरत ही नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा है। उधर दासी माँ ईशानी को उस भयानक प्रधान के सामने बलि चढ़ाने की तैयारी कर रही होती है। ईशानी पूरी तरह डरी हुई है, लेकिन साक्षी हार नहीं मानती है। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। वह उसे इधर-उधर कहीं भी ढूंढती फिरती है, बट ईशानी का कोई पता नहीं चलता है। तभी दासी माँ ईशानी को अपनी कहानी सुनाती है और वो बताती है कि वो भी बचपन में उसे भी सूर्य के प्रकाश से एलर्जी थी और जब उसके माता-पिता ने उसे कुएँ के नीचे फेंक दिया था तो एक आदि मानव ने ही उसकी जान की रक्षा की थी, जो कि एक प्रिंस है और उससे वो शादी भी कर ली थी। तो अब उसको खुश रखने के लिए और उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और प्रिंस से शादी करने के लिए ईशानी को भी ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद बच्ची की बलि चढ़ाए जाने का कार्यक्रम शुरू होता है और फिर एक चमत्कार होता है। साक्षी को उन सभी महिलाओं की आत्माओं की शक्ति मिलती है जिन्हें पहले से वो गाँव में बलि दिया जा चुका था। वह शक्ति उसे प्रधान से लड़ने की भी ताकत देती है। एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। एक माँ और एक भयानक राक्षस के बीच। दासी माँ को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह साक्षी की मदद करने का फैसला करती है। साक्षी, दासी माँ और ईशानी से मिलकर एक भयानक प्रधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अंत थोड़ा धुंधला है, यह सोचकर मजबूत कर देगा कि बुराई हमेशा के लिए खत्म हो गई या अभी भी कहीं छिपी हुई है। तो यह थी आज की कहानी और ये चोरी 2 की कहानी है, जो कि आपको बिल्कुल देखनी चाहिए दोस्तों। और आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ऐसी ही कहानी के लिए देखते रहें मेरा चैनल।